जबलपुर शहर में पिछले 15 सालों से लगातार संस्कार कांवड़ यात्रा के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तों के द्वारा एक हाथ में नर्मदा का जल और दूसरे हाथ में पौधे लेकर चलते हैं। संस्कार कांवड़ यात्रा का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, जिसे लेकर आज संस्कार कांवड़ यात्रा के संरक्षक नीलेश रावल और संस्कार कांवड़ यात्रा के अध्यक्ष शिव यादव की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी सदस्यों से चर्चा की गई और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा को लेकर रूपरेखा बनाई गई। कांवड़ यात्रा निश्चित तौर पर परंपरागत हो गई है और शहर की एक बहुत विशाल और भव्य परंपरा बन चुकी है। निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए देखी जाती है, समझी जाती है। हम देश के किसी भी कोने में जाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले गुजरात गया तो वहाँ भी इस कांवड़ यात्रा की चर्चा हुई। इवन गुजरात के एक बड़े प्रमुख पेपर में सौराष्ट्र टाइम्स ने इसको अपने फ्रंट पेज पे छापा, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको अपने फ्रंट पेज पे छापा। अब ये भव्य और विशाल परंपरा बन चुकी है और केवल कांवड़ यात्रा समिति शहर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस परंपरा की भव्यता को बनाए रखें और कोशिश करें कि दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ सके। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 15वीं संस्कार कांवड़ यात्रा एक बार पुनः 21 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार को प्रातः 7 बजे गौरी घाट से कैलाश धाम के लिए 35 किलोमीटर की यह यात्रा निकलेगी। हमारे संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के संयोजक शिव यादव जी, अध्यक्ष आदरणीय नीलेश रावल जी और लगभग 2000 की संख्या के वॉलंटियर्स और साथीगण सब मिलकर इस यात्रा को संचालित करते हैं। लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा में पैदल शामिल होते हैं और 3 से 4 लाख से ज़्यादा लोग कैलाश धाम पहुँचते हैं और वहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। माँ नर्मदा को एक कांवड़ में इस संदेश के साथ कि भगवान शिव की हमें उपासना करना है, दूसरे कांवड़ में वृक्ष इस बात के संदेश के साथ कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन हमारा मानव जीवन का सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको प्रकृति दी है ये मानव जीवन को ही बचा के रखना और टैक्स के रूप में हमें ईश्वर को कर के रूप में हमें जल का संरक्षण और प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन करना है। यही हम सबको दादा गुरु ने भी बताया है। दादा गुरु 1700 दिन से ज़्यादा निराहार और हम सबसे ज़्यादा हस्तपुष्ट रहकर विज्ञान को भी उन्होंने चैलेंज किया है और ये माँ की महिमा बताई है माँ नर्मदा की कि उनके जल को बस ग्रहण करके अगर 200 ml उनका जल ग्रहण करते हैं और उनके तट पे आप रहते हैं और उस हवा को अपने वायु को लेते हैं तो आप जीवन पूरा व्यतीत कर सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दादा गुरु के सानिध्य में ये संस्कार कांवड़ यात्रा जो लाखों की संख्या में होगी, लोगों की प्रशासन के सहयोग के साथ सबके साथ मिलजुल कर संस्कार कांवड़ यात्रा समिति एक बार पुनः 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे गौरी घाट से प्रारंभ होगी। आप सबसे बहुत बहुत आग्रह है कि इस हवन में आइए, इस पुण्य कार्य में, इस धार्मिक आयोजन में आप भी अपनी आहुति दें। सनातनी परंपरा का निर्वाह करती संस्कार यात्रा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष में सावन माह के द्वितीय सोमवार 21 जुलाई को सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट गौरी घाट से प्रारंभ होगी और कैलाश धाम में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के साथ संपन्न होगी। आप सभी इस दिव्य अनुभूति के लिए सादर आमंत्रित हैं। आइए मां नर्मदा और भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट कीजिए, पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए, प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना योगदान छोड़िए। परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में संस्कार कांवड़ यात्रा की 15वां वर्ष है। वो प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट से प्रारंभ होगी। इस बार ऐसा हमारा विश्वास है कि कम से कम 1.25 लाख कांवड़िए उस आयोजन में दादा गुरु के सानिध्य में उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। इस विचार के साथ जो पावन विचार परम पूज्य दादा गुरु ने दे रखा है कि इस सृष्टि के सृजन के लिए, जीवात्माओं के उत्थान के लिए, मानव के उत्थान के लिए, हमारे नौनिहाल और आने वाले भविष्य के प्रसन्नता और संपन्नता के लिए इस प्रकृति को सजाना है, इस वसुंधरा को सजाना है। इस देवधरा में शिव के प्रत्यक्ष स्वरूप उस देववृक्ष मूर्ति का रोपण करना है। मैं आपके माध्यम से जहाँ तक लोग सुन पा रहे हैं, आपके सिस्टम के हिसाब से देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आइए हम सब मिलके
दलगत भाव से ऊपर, जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय से ऊपर उठकर आओ उस कांवड़ यात्रा के साक्षी बने, आओ दादा गुरु के उस पावन विचार के साक्षी बने, उस पावन विचार को आत्मसात करते हुए जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए 21 जुलाई को एक पौधा मन, वचन और कर्म से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने कुटुंब कबीले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए और इस चराचर विश्व के लिए एक पौधा लगाएं, उसका संरक्षण करें, उसको बड़ा करें। मुझे लगता है आने वाला समय, आने वाला जो नौनिहाल है, जो हमारा भविष्य है, वो प्रसन्नता और संपन्नता को प्राप्त होगा। संस्कार कांवड़ यात्रा जो इस वर्ष 15वें वर्ष में अपना प्रवेश करेगी और निश्चित तौर पर ये इतिहास जबलपुर में संस्कार कांवड़ यात्रा द्वारा रचा जाता है। और ये यात्रा जो रन फॉर नेचर के लिए जानी जाती है, ये यात्रा प्रकृति के संरक्षण और संरक्षण के लिए जानी जाती है। ये यात्रा जो जबलपुर की पहचान बन चुकी, मध्य प्रदेश की पहचान बन चुकी है और प्रतिवर्ष ये यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य जो है प्रकृति को संरक्षण करना और एक हाथ में कांवड़ के, एक हाथ में जो एक पात्र में माँ नर्मदा का जल और एक पात्र में जो है देव स्वरूप पौधा लेके कांवड़िया निकलते हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। निश्चित तौर पर इस वर्ष भी जो है एक बड़ी संख्या में जो है सभी कांवड़िया जो है लाखों की संख्या में इस जबलपुर की धर्मभूमि में निकलेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।